गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वीट यानी गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, यानी कि यह अनाज की दृष्टि से अनाज वाली फसल में दूसरी सबसे बड़ी फसल है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप, यह मुख्य भोजन के रूप में यूज होता है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गेहूं अधिक से अधिक उगाया जाता है। दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स अ कूल ग्रोविंग सीजन, यानी कि यह इस रबी फसल को रिक्वायर्स ग्रोविंग सीजन ना उगने वाले जब ये उगती है तो इसको उसमें कूल यानी कि ठंडे सीजन की आवश्यकता होती है। एंड ब्राइट सनशाइनिंग एट द टाइम ऑफ राइपेनिंग, और जब यह पकने लगता है तो इसे ब्राइट सनशाइनिंग यानी खिली धूप की आवश्यकता होती है। It distributed over the growing season. There are two important great wheat zones in the country, यानी कि हमारे भारत में मुख्य रूप से दो व्हीट जोन्स हैं। पहला हमारा गंगा सतलज प्लेन्स, गंगा सतलज नदी का जो तराई वाला भाग है, मैदानी वाला भाग है, वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, एंड ब्लैक सॉइल रीजन, और दक्षिण के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में यहाँ अधिक से अधिक उगाया जाता है। और रही बात टेम्परेचर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है गेहूं का, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है ये मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस से लेते हुए 8 डिग्री सेल्सियस से लेते हुए 26 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 26 या 36 तक चला जाता है। 36 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये पककर पूरा तैयार होता है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, अब देखिए कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर वीट प्रोड्यूस किया जाता है। तो पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार एंड राजस्थान में गेहूं को हम अधिक से अधिक उगाते हैं। अब देखिए माइलेट्स, ठीक है, माइलेट्स क्या है? मोटे अनाज। देखिए मोटे अनाज के तौर पर ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट माइलेट्स ग्रोन इन इंडिया, यानी कि भारत में मोटे अनाज के तौर पर ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि उगाए जाते हैं। दीज These are known as coarse grain. They have very high nutritional value. यानी कि इन अनाजों में, ठीक है, इन सीरियल्स में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ये बहुत अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रागी इज वेरी रिच इन आयरन, रागी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, एंड अदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार क्या है? थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, यानी कि भोजन के रूप में यूज की जाने वाली ज्वार तीसरी फसल है। इट इज रैन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन, यानी कि जहाँ पर पानी की कठिनाई होती है, जहाँ पर सिंचाई की कठिनाई होती है, उस एरियाज में मॉइस्ट यानी कि नमी के कारण ही यह फसल तैयार होती रहती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यानी कुछ ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं, जैसे महाराष्ट्र में ज्वार की खेती की जाती है, कर्नाटक में ज्वार खेती की जाती है, आंध्र प्रदेश में की जाती है, और मध्य प्रदेश में खेती की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड सैलो ब्लैक सॉइल। देखिए बाजरा क्या होता है? वेल ऑन, यानी कि बाजरा को अच्छे से उगाने के लिए हमारी सॉइल जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सैंडी सॉइल होनी चाहिए, और छिछली काली मिट्टी होनी चाहिए। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, बाजरा प्रोड्यूसिंग में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा मुख्य रूप से जाने जाते हैं। रागी इज क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स, रागी क्या है? सूखे क्षेत्रों वाली फसल है, एंड ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लूमी एंड सॉयल ब्लैक सॉइल, यानी कि रागी जो है वो लाल मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, ठीक है, और काली मिट्टी में अधिक से अधिक उगाया जाता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, रागी जो है वो कर्नाटक में अधिक से अधिक होता है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब देखिए मेज, मेज यानी मक्का। अब मक्का की क्या क्वालिटी है? इट इज क्रॉप ऑफ, यह एक ऐसी फसल है विच इज यूज्ड बोथ एज फूड, यानी यह भोजन के रूप में भी यूज की जाती है, एंड फॉडर और चारा के रूप में भी यूज की जाती है, यानी कि मनुष्य का भी काम चल जाएगा और पशु का भी काम चल जाएगा।
इट इज़ खरीफ क्रॉप, यह एक खरीफ की फसल है विच रिक्वायर्स टेम्परेचर, जिसकी जो तापमान की ज़रूरत है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड अलुवियल सॉइल, और ये जो मेज है ये अलुवियल सॉइल यानी कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें ये अच्छी तरह से उत्पादित होता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, कुछ कुछ राज्य जैसे बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो, यानी कि बिहार में मक्के की खेती रबी सीजन में भी कर ली जाती है। तो बिहार में क्या, यूपी में भी हम रबी सीजन में मक्के को उगा लेते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी आज के आधुनिक समय में HYV ना, यानी कि हाई यील्डिंग वैल्यूज, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले जो उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं, खाद होते हैं, उसकी बात की जा रही है। देखिए, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स HYV सीड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर, उर्वरक एंड इरिगेशन सिंचाई हैव कंट्रीब्यूटेड द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज, यानी कि मक्के की खेती को या मक्के की फसल को ये हाई HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन क्या होते हैं, इसको इंक्रीजिंग करते हैं, बढ़ाते हैं। मेजर मेज, ठीक है, मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, सबसे अधिक मुख्य रूप से जो मेज की प्रोड्यूसिंग की जाती है वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में की जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पल्सेस। पल्सेस यानी दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, एज वेल कंज्यूमर, यानी कि भारत क्या है, पूरे विश्व में ना, भारत पूरे विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। यानी कि अगर हम भारत सबसे अधिक दाल पैदा भी करता है तो सबसे अधिक खाता भी है, यानी कि खाने के मामले में, पैदा करने के मामले में भारत दालों के मामले में आगे है। These are the major source of protein in a vegetarian diet, ठीक है, यानी यह शाकाहारी व्यंजन है और इसमें क्या होती है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के जो गुण होते हैं दालों में कूट कूट के भरे होते हैं। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर, ठीक है, जो मुख्य रूप से दालें हैं वो भारत में कौन कौन सी दालें हैं और कहाँ कहाँ पे उगाई जाती हैं। तो देखिए, तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम, यानी कि मूंग, मसूर, मटर और चना इत्यादि उगाया जाता है। डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड विच ग्रोन इन रबी सीजन। अब देखिए कौन सी सीजन में दाल रबी सीजन की है और कौन सी खरीफ सीजन की है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, ठीक है, पल्सेस की जरूरत क्या होती है, लेस मॉइस्चर, यानी कि नमी कम होनी चाहिए। पल्सेस में जो होती है वही उनको पानी की जरूरत बहुत कम होती है और नमी खेतों में बहुत कम होनी चाहिए। एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, यानी कि सूखी स्थिति होनी चाहिए। बीइंग लेguminous क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल, ठीक है, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, यानी कि दालें क्या करती हैं, ये नाइट्रोजन यानी कि हवा से नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करती हैं। इस प्रकार दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स, ठीक है, इस प्रकार दालों के मामले में क्या होता है कि मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन, यानी कि फसलों का आवर्तन काल बदलता रहता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, दालों के मामले में कुछ ऐसे क्षेत्र जो दाल उत्पादन करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक दाल कहाँ पैदा होती है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। तो दालों के मामले में ये हमारे स्टेट्स हैं जिसमें हमारा मध्य प्रदेश सबसे अधिक दाल उत्पादन करता है। अब नेक्स्ट है आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ठीक है, यानी कि भोजन के रूप में या मुख्य कुछ और फसलें अनाज के अपेक्षा, यानी अनाज के अलावा कुछ और भी फसलें हैं, जैसे शुगर केन, गन्ना। इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस
and annual rainfall between 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। यानी कि यह जो है यह फसल क्या है कि शीतोष्ण और समशीतोष्ण, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में इसकी खेती की जाती है। इट ग्रोज, यह उगाया जाता है वेल इन हॉट, ठीक है। यानी इसकी जो बुआई होती है ये हॉट सीजन में, यानी कि मार्च वगैरह में इसकी बुआई की जाती है, जिस समय हमारा टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और एनुअल रेनफॉल, यानी कि इनको जो रेनफॉल की जरूरत है वो 75 टू 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, यानी कि जहाँ पे रिक्वायर्ड ना, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे सिंचाई की जरूरत होती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, इट ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल, यानी कि यह मिट्टी की गुणवत्ता एंड नीड्स मैनुअल लेबर, ठीक है। और इससे लेबर की जरूरत होती है, कहाँ से कहाँ तक, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि बुआई से लेकर के कटाई तक इसको लेबर की जरूरत होती है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील के बाद भारत जो है शुगर केन के मामले में सेकेंड नंबर पे आता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, शुगर, चीनी है, गुड़ है और जैगरी, खांड सरी एंड मोलासेस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, यानी कि शुगर केन के मामले में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, तो जिसमें हमारा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। इट इज प्रोड्यूसिंग शुगर केन। ठीक है, तो अब हम ऑयल सीड्स को नेक्स्ट वीडियो में देख लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।